उसके अंदर पाई जाती है तो वो मैसेज देंगे और मैसेज के बाद हम उसको ठीक करेंगे और वो उसी पेंडिंग मैटर के साथ सुनाई होगा उसका। अच्छा, इस याचिका के बाद क्या सहारा प्रबंधन की तरफ से कोई संकेत आए हैं, या वो लोग सोचते हैं कुछ नहीं है, ऐसे ही ये लोग जा रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है? वो आप लोगों को देखिए सर, ऐसा कोई संकेत तो नहीं आया है, लेकिन आज सहारा की तरफ से उन्होंने एक पुराना पेपर की कटिंग डाला, सभी ग्रुप में चल रहा है। एमबी वैली की जगह पे जो लिक्विडेटर था वो उसको हटा दिया गया, ऐसा करके मैटर है, लेकिन उसमें डेट वगैरह कुछ नहीं है। अब वो क्या है क्या नहीं इसको मैं सही प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन सारे ग्रुप में वो लेटर डला हुआ है, वो मतलब पेपर की कटिंग डली हुई है। क्या लिक्विडेटर हटा दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ? सरकारी कोई उसमें प्रतिबंध लगाया होगा, उसको हटा दिया गया, ऐसा उसमें न्यूज छपा है। ये कल तो जबकि सेबी केस की सुनवाई हुई नहीं है और न होने के कारण भी पेपर में छपा, ऐसा कटिंग आई है पेपर की। अब वो उसमें डेट वगैरह नहीं दिख रही है, उसकी पूरी पुष्टि करने के बाद ही हम बता पाएंगे क्या। मैं शाम तक आपके पास भेज दूंगा उसको। नहीं, अगर डेट नहीं है तो हो सकता है कि ये फेक रिपोर्ट फैलाई जा रही हो, मतलब लिक्विडेशन को लेकर के कोई प्रतिबंध लगा हुआ था कि आप उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं, या बाजार में उसकी बिक्री नहीं हो सकती है, क्या नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं, क्या प्रतिबंध? ये तो पहले था, जो कि 2-3 साल पहले की बात है। आज की कल की डेट का जो जिक्र किया है, कल की डेट में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सुनवाई हुई नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट में था, सेबी मामले की और सारा के मामले कल सुनवाई हुई नहीं है कोर्ट में। ये तो फैलाया जा रहा है। वो चल गई जी, तो उसके बाद फिर ये खबर कहां से आ गई? अब पेपर में आई है सर, मैं ऐसे इसको पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ग्रुप में आई है। या तो मुझे लगता है कि पुराना कोई पेपर का कटिंग डाला गया है भ्रमित करने के लिए। आज की किस पेपर में आई है, कौन से में आई है, एक ही पेपर की कटिंग है। जब ऐसी अगर कोई खबर आती है तो कई पेपरों में आती है और कई पेपरों में हमारे पास जो चैट बॉक्स में जो मैसेज आया है, अभिमन्यु सिंह लिख रहे हैं, ओल्ड न्यूज है, 2016 का है ये। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं ये कह रहा हूँ जी। 2016 का है। तो अभी वस्तु स्थिति क्या है? अभी वस्तु स्थिति तो ये है कि एमबी वैली को आप बेच सकते हैं, उस पर तो कोई प्रतिबंध लगा हुआ है ही नहीं। देखिए, जब तक पूरा सेबी का मामला और मतलब सहारा का मामला की अगर सुनवाई जो होना था कल तय था वो हुआ नहीं है, उसका जिक्र करना संभव नहीं है और उसके बारे में हम कोई बात रख भी नहीं सकते जब तक पटल पर नहीं आएगा। रहा सवाल हमारा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज करने का, कई लोगों ने मैसेज अभी किया, पीआईएल को खारिज कर दिया गया, ऐसा कर दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। पेंडिंग मैटर दिया हुआ है, किसी भी वक्ता को पूछ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है पेंडिंग मैटर। आज फिलहाल की वर्तमान की स्थिति में पिनाक मोहंती का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसमें भारत सरकार इन्वॉल्व हुई है और वो पिटीशन था दिल्ली हाई कोर्ट का, पिनाक मोहंती का आकर के पिटीशन को दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में और उसमें भारत सरकार इन्वॉल्व हुआ तो पीआईएल बन गया। तो मुझे जहां तक संभव है, मुझे संज्ञान ऐसा लग रहा है, वकील साहब का भी कहना यह था कि वहां भारत सरकार भी इन्वॉल्व भी है, सेबी भी और कृषि मंत्रालय के लोग भी इन्वॉल्व हैं और कंपनी भी है। तो आपका मैटर उसी के साथ आप जाइएगा, एक साथ सुना जाएगा। जो अपना पक्ष हमारे पास रखना चाह रहे हैं तो अपना पक्ष वही रखें। ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि पीआईएल को रिजेक्ट किया गया है? ये कौन लोग हैं और उनके कहने की देखिए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे तो कल पूरा भरोसा था कि मतलब पिटीशन सुना भी जाएगा, नागिन कुशवाहा जी का भी सुना जाएगा, सेबी का भी सुना जाएगा और हमारा भी है। तो मुझे लगता है कि हम सभी साथी एक साथ सुप्रीम कोर्ट में भी रहेंगे और लड़ाई निवेशकों की लड़ेंगे, लेकिन वो सुनाई नहीं हुआ। आगे सुनाई होगा और अगर भारत सरकार जज महोदय का ऐसी मंशा है, ऐसा उनका विचार लग रहा है, हमारे को पेंडिंग मैटर में ऐड किया है, उन्होंने ऐसा कहा है, तो मुझे लगता है एक साथ सुनाई की जाएगी। सारा मैटर पैसे का है, भुगतान का मैटर है। जो कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो हमने सारे एविडेंस रखे और हमें पूरा इस बात का भरोसा है और हमें विश्वास भी है। और जो हमारी बात को उन्होंने पूरा 45 मिनट सुना, अच्छी तरह सुनने के बाद उन्होंने हमको कोई पेनल्टी नहीं लगाया
और डिस्पोज नहीं किया, उन्होंने पेंडिंग मैटर के साथ बोल दिया आप अपने आवेदन को रिमूव करें वहां पर। तो मुझे तो हम तो कहेंगे हम सफलता हमको मिली है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि उसी मैटर को लेकर के पूरा पैसा हमारे पास आज की जेब में आया, वो सफलता तो नहीं है, लेकिन पैसा निकालने के लिए रास्ता हमको दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट। उस रास्ते से हम जाएंगे, हमको सफलता मिलेगी। नहीं, लेकिन तो अभी एमबी वैली के बेचने के बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई नोटिस गया है, क्या है प्रबंधन की तरफ से? ऐसा सर कोई मैटर न गया है, न पटल पर आया है, और वहां मतलब छानबीन करने का पता लगा ऐसा कुछ कल कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, कल कुछ भी नहीं हुआ है। आगे की डेट कब मिलेगी, कब मंच पर आएगी तब बताया जाएगा। कल कुछ नहीं हुआ है, उसमें कोई सुनवाई हुई नहीं है, न कुछ आया है, तो कैसे सर हम बता देंगे? अच्छा, जब तक हमारे पास अभी आपने अपने आवेदन में किस बात का जिक्र किया है? देखिए वो पिटीशन पूरा का पूरा पिटीशन वैसे की वैसा रहा है, लेकिन उस ऑर्डर की कॉपी को लगाते हुए जो माने हमारे वरिष्ठ जज महोदय ने जो कहा है कि आप पेंडिंग मैटर के साथ मतलब जुड़े, और वो वकील ने बना करके उसको उसी पिटीशन को उसी सब कागज को वहां ऐड करके एफिडेविट के साथ वहां दे दिया गया है। बाकी सब कल दिखेगा। जैसे कि क्यूसॉप वाला कुछ मामला चल रहा है, क्यूसॉप का कुछ मामला चल रहा है, एलआईसी का कुछ मामला चल रहा है, वो भी अलग अलग है क्या? देखिए एलआईसी का मामला तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में मर्ज कर दिया गया है। वो आईआरडी का लड़ने का काम है, वो आम निवेशक का लड़ने का काम नहीं है, क्योंकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को ले भी रहा है और भुगतान कर भी रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। रहा सवाल क्यूसॉप का भी कोर्ट ने ऑर्डर जो कर दिया है, अब उसके बारे में 45 दिन का इंतजार करना है, और वकील साहब का कहना है कि अभी इसमें कोई जिक्र नहीं कर सकते, अभी वेट करिएगा। और रियल एस्टेट का जो पैसा बचा हुआ है, जिसके पास सर्टिफिकेट बचे हुए हैं, उसका भी हम लोग इसमें लगाएंगे। लेकिन आज फिलहाल में जो माननीय जज महोदय ने जो हमको पेंडिंग मैटर के साथ दिया है, तो जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार उसमें इन्वॉल्व है, उसी को लेकर के हम लोगों ने वहां आवेदन दिया है और उसी को रिमूव कराया है, और उसके बारे में जो सुनवाई हो आगे हम जैसे वकील साहब कहते जाएंगे हम करते चले जाएंगे। अभी फिलहाल में हम आपने एक मोटा मोटी एक आवेदन दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा है कि हम यहाँ पर इसका आप आवेदन करें और आप हमारी बात को सुने। आपने क्या ये लेटर लिखा है? बाकी तो सब्जेक्ट मैटर तो वही है जो पीआईएल में है लिखा हुआ। जी सेम टू सेम वही पीआईएल के कंटेंट में तो कोई बदलाव नहीं है, जो आप पीआईएल फाइल कर रहे हैं उसके कंटेंट में कोई बदलाव नहीं है ना। पीआईएल के कंटेंट में कोई बदलाव नहीं है ना? ना। अच्छा, तो सहारा प्रबंधन के तरफ से कोई हलचल नहीं है, वो शांति से बैठा हुआ है? नहीं सर, अभी तक तो कोई हलचल नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो चाटुकार लोग हैं और जो लोग उनके भ्रमित करने के निवेशकों के लिए कर रहे हैं, वो लोग ग्रुप में जरूर लिख के डाल रहे हैं कि जो लोग पीआईएल में गए थे, देश के निवेशकों को भ्रमित करने का काम किया, वो पीआईएल उनकी निरस्त कर दी गई। ऐसा लोग ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, निवेशकों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे पास फोन आया कई लोगों, तो हमने कहा आप अपने किसी अधिवक्ता जी से पूछ लीजिएगा पेंडिंग मैटर का मतलब क्या होता है। अगर वो डिस्पोज करते तो पूरी को डिस्पोज कर देते। ये जरूर उन्होंने कहा है कि जो आपका मैटर है यहाँ नहीं सुना जाएगा, आप पेंडिंग मैटर के साथ आइए, आपकी बात पूरी सुनी जाएगी। लेकिन उन्होंने थोड़ा घुमा दिया है, क्लोज नहीं किया है। क्लोज कर दे तो हम जा ही नहीं सकते दोबारा, और हम दे ही नहीं सकते थे, फिर तो हमको रेट पिटीशन जाना पड़ता, फिर दोबारा हमको सबको बाकातनामा लगा करके हमको जाना पड़ता। संगठन के नाम से ही पेंडिंग मैटर में आवेदन दिया गया है, कोई व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं दिया गया सर। मतलब उन्होंने कहा कि ये हमारे कोर्ट में सुनने लायक नहीं है, जहां आप इसकी ऑलरेडी सुनवाई चल रही है, क्योंकि ये भुगतान से संबंधित है, वहां आप जाइए। उनके पास तो सहारा से भी कॉन्टेम्प्ट वगैरह का मामला है, तो ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। ये तो कल इस बात का जिक्र हो गया था। जी देखिए, हमको पूरी संतुष्टि है देश के निवेशकों से। मैं आग्रह करूंगा, अपील करूंगा हिंदुस्तान के 13 करोड़ निवेशकों से, आप धैर्य को बना के रखें और संगठन के साथ खड़े रहें, और हम लोग मरते दम तक लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और ये हमको चीफ जस्टिस महोदय जी ने, वरिष्ठ जज महोदय जी ने जैसा कहा है पेंडिंग मैटर के साथ जाए, तो मुझे पूर्ण कोर्ट पर विश्वास है
की सुनवाई हमारी होगी। प्रसाद साहू लिख रहे हैं कल जो ऑर्डर निकला है उसमें रिट पिटीशन लिखा है सर, रिट पिटीशन, इसका क्या मतलब है? देखिए सर, वो देख नहीं पा रहे हैं, ऑर्डर के ऊपर PIL लिखा हुआ, वो देख नहीं पा रहे हैं। अब मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूं उनको? ऑर्डर के ऊपर PIL लिखा हुआ है, रिट पिटीशन तो सर था ही नहीं। अब जो उन्होंने जज महोदय ने पिटीशन के नाम दर्ज किया कि किसी को भी जाएगा वो पिटीशन ही बोला जाता है, और जाने मतलब PIL नहीं बोला जाता। लेकिन उसमें PIL लिख के आया है कोर्ट के ऊपर, पहले जहाँ संयुक्त